So how are you, ninth class? Welcome to all in the online classes. So now the chapter is fundamental unit of life. ठीक है, ये हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर है. इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर किए थे, मैटर्स के बारे में उसमें पढ़ा था. ठीक है, और उस मैटर्स में आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द आंसर्स, so you can send me the questions, either that question in the assignment or in the NCERT book. If you have any problem regarding the answer, you can send me the question through the WhatsApp and I'll give you the answer. ठीक है, anytime you can send me the queries. So today we will discuss about the fundamental unit of life. So what do you mean by fundamental? Fundamental होता है basic. ठीक है, जैसे आपका हम बात करते हैं, घर की बात करते हैं, तो घर का जो जब हम घर बनाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ऊंची हो, चाहे वो सनराइज हाउस में हाई राइज बिल्डिंग्स आती हैं या फिर आपका कोई फ्लैट, कोई भी आपका घर बनाते हो, तो उसमें जो उसका जो बेस है वो क्या, उसकी जो नींव है, दैट इज फंडामेंटल जो उसकी है. और ये आपका घर सारा किससे बनता है? छोटी छोटी ब्रिक्स से बनता है. छोटी छोटी ब्रिक्स को मिला के आप कितना भी बड़ा घर बना सकते हो. तो घर बनाने के लिए एक फंडामेंटल यूनिट क्या है घर बनाने का? ब्रिक, मतलब ईंट. ठीक है, वैसे ही सेम हमारी बॉडी है, जिसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? उस पूरी बॉडी को, उसके बॉडी के फंक्शंस को, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिस छोटी छोटी चीजों की यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेल. दैट इज कॉल्ड सेल. सो आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आज हम पढ़ रहे हैं. मीन्स आज हम इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द सेल. सेल क्या है, किसने डिस्कवर किया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उस सेल के अंदर वो फंक्शन करता है तो उसमें डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन से कंपोनेंट्स मिलके किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लांट सेल कैसा होता है, एनिमल सेल कैसा होता है. सो 1 बाय 1 हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, जितना आप उसको बेसिक आप नॉलेज लेते जाओगे, जितने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे, उतना इजिली यू आर एबल टू राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है, फॉर इन 9th and 10th इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपको सिर्फ रेटाफिकेशन क्रैमिंग नहीं करनी है कि टीचर ने क्वेश्चंस दिए. अब हमारे सिर्फ सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, देयर आर वेरी वास्ट सिलेबस. ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी नोटबुक के लिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रेफर कर रहे हैं कि आप उसको राइट डाउन कर लो और लिख लो. लेकिन जब आप नॉलेज की बात करते हैं तो इट्स बियॉन्ड द स्काई. तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. सो वी विल स्टार्ट नाउ. सो स्ट्रक्चर सेल्स हमारा क्या है? इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स ये हमारे स्ट्रक्चर भी बनाता है हमारी बॉडी का, ये हमारी बॉडी का फंक्शंस भी बना करते हैं. सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि ये हमें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है. डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इकट्ठे मिलके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये डिफरेंट सेल्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो ये उसमें हमारा फंक्शनल इसको यूनिट कहते हैं. ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी थी, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था वो क्या है? रॉबर्ट हुक. वो क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक. एक्चुअल में सेल जो क्या होता है? सेल होता है कंपार्टमेंट. सेल क्या होता है? एक कंपार्टमेंट, छोटे छोटा कंपार्टमेंट मिलके जो बनाते हैं वो दैट इज कॉल्ड अ सेल. जैसे आपको एग्जांपल है, आपने हनी बी का हाउस देखा होगा. आपने हनी बी का जो आपका हाउस है उसमें जो हनी कॉम जो है वो उसका जो हाउस है उसमें छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं. आपने कभी नोटिस किया होगा उसमें तो छोटे छोटे सेल्स हैं. तो वो उसी से उसको नाम दिया गया है सेल. तो उसने सबसे पहले रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? एक कॉर्क का स्ट्रक्चर वो स्लाइड पे देख रहे थे. ठीक है, कॉर्क स्लाइड ली थी. अब कॉर्क क्या है? कॉर्क क्या है? ये जो हमारा ट्रीज होते हैं उसका जो आउटर बार्क है, जो उसमें डार्क ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर है, उसने उसकी पील लेके उसमें वो कॉर्क जो लिया था उसको उसने पील ली और उसको स्लाइड के ऊपर रखा. ठीक है, और उसके पास एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था. उस टाइम बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था, बहुत सिंपल, वो भी उसने खुद ही इन्वेंट किया था. तो उसने उसमें उसको नोटिस किया तो उसने देखा कि उस कॉर्क के स्लाइस में जो उसने कॉर्क लिया था, जो बार्क उसने पेड़ की जो बार्क है उसको स्लाइस किया, तो उसके अंदर जो अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज वी कॉल्ड कॉर्क. तो उसने उसके अंदर देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं. जैसे हनी बी का छत्ता होता है वैसे उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं. तो
he gave the name cell, he gave the name cell। तो उसने उसके अंदर सबसे पहले उसने वो सेल को देखा। उसके बाद उसने बहुत सारी चीजों में उसने डिस्कवर किया कि सेल कहाँ पे कैसे दिखाई देते हैं। उसने अनियन का एक पील भी लिया था, प्याज जो है उसको भी ब्रेक किया था, और ये हम एक्सपेरिमेंट क्लास में भी करेंगे अनियन पील का। तो उसके बाद लीवनहुक आया। लीवनहुक ने क्या किया कि उसने थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया। सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था। जो रॉबर्ट हुक को जानते हैं वो सेल के लिए जानते हैं, दैट इज वो उसने पीरियड किस पीरियड में किया था, 1665 में। उसके बाद जो लीवनहुक आया, लीवनहुक ने एक एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया, और उसने सबसे पहले कहाँ फाउंड किए सेल्स को, फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर लिया और उसने वहां पे बहुत सारे लिविंग सेल्स देखे। ठीक है, उसके बाद जो एक और साइंटिस्ट आ गया उसके बाद मतलब ये डिस्कवरी, साइंटिस्ट तो आते रहते हैं, लेकिन इस डिस्कवरी के साथ साथ नए रिलेटेड जो साइंटिस्ट आए उनको हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि जब सेल फाइंड आउट कर लिया तो उसने आगे और फर्दर स्टडी की। तो उसने क्या किया, न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया। न्यूक्लियस क्या है, इट इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल। आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेल तो पता चल गया कि एक सेल है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक अगर किसी थिंग के अंदर कोई, जैसे अनियन पील की हम बात कर रहे हैं, अपने चीक के अंदर के सेल की बात करते हैं, तो एक अगर चीक सेल की बात करते हैं तो उसमें सारे सेल सेम होंगे। ठीक है, वो सारे सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर हम अनियन पील में आप उसमें स्लाइड में उसमें सेल्स चेक करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि उसमें एक जैसे सारे सेल्स प्रेजेंट है अनियन पील के अंदर। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने उससे थोड़ा फर्दर किया कि उसने न्यूक्लियस को एग्जिस्टेंस दिया। उसने न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, वैसे एक सिंगल सेल ही उसमें क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर ब्रेन है। तो जितना हम कह रहे हैं कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो उसको क्या काम करना है, कौन सा फंक्शन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा न्यूक्लियस देता है। इस न्यूक्लियस के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो गाइड करता है सेल को कि विच टाइप ऑफ फंक्शंस सेल हैज टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो उसने सबसे पहले उसने क्या बताया था, इन्वेंटेड न्यूक्लियस को किया, और उसने टर्म दी प्रोटोप्लाज्म। उसने क्या टर्म दी, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या, न्यूक्लियस उसने फाइंड आउट कर दिया। प्रोटोप्लाज्म का अंदर होता है कि जब सेल के हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि एक सेल के कंपोनेंट्स में पहले तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर की आउटर लेयर है, उसके बाद न्यूक्लियस है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म है, एंड देन न्यूक्लियस है। अब ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म है ये होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये आपका क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। ये आपका आएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म आएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इसका अब आपका आ गया साइटोप्लाज्म आ गया, और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म आ गया और प्लस न्यूक्लियस आ गया। साइटोप्लाज्म आ गया और प्लस न्यूक्लियस आ गया। ये आपके सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस आ गया। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो विच इज द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल। अब ये साइटोप्लाज्म एक लिक्विड टाइप का फ्लूइड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और उसी के अंदर आपकी डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। देन आपका आ गया नेक्स्ट, आपका आ गया था साइंटिस्ट आ गया इसमें पुरकिंजी। पुरकिंजी कब आया था, 1839 में। और उसने क्या किया था, सबसे पहले पुरकिंजी ने ये प्रोटोप्लाज्म की जो हम बात कर रहे थे, ये पुरकिंजी ने ये फाइंड आउट किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को बताया, उसके बाद फर्दर डिस्कवरी की पुरकिंजी ने, उसने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया जो न्यूक्लियस। अब ये अगला स्टेप है, न्यूक्लियस फाइंड आउट कर दिया उसने, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म को फाइंड आउट किया। देन इम्पोर्टेंट दो साइंटिस्ट और आते हैं, दैट इज शेल्डन एंड स्वान। इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, दे गेव अस सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब है कि दे प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में क्या होता है कि सेल जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है दैट आर एक्चुअली मेड बाय द सेल्स। ठीक है, इसमें चाहे प्लांट सेल्स हैं चाहे एनिमल सेल्स हैं, दे ऑल आर
मेड बाय द सेल्स। ये आपका और ये हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ये भी सेल थ्योरी के अंदर आता है, दैट इज गिवन बाय द शेल्डन एंड श्वान। उसके बाद वर्च्यू आता है। वर्च्यू उसके बाद उसने फर्दर डिस्कवरी की कि उसने ये बताया कि जो हम बात कर रहे हैं कि सेल हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, छोटे से छोटा सेल है या फिर आपका मल्टी सेलुलर, सारे सेल से ही मिलके बने। तो उसने ये कहा था कि उनका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल ही है। तो उसने ये कहा था कि ये जो हमारे सेल्स हैं, ऑल द सेल्स कम फ्रॉम द सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, ये सारे सेल्स कहाँ से बने हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टेड सेल से नए सेल्स बने हैं, ये वर्च्यू ने बताया था। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये सेल से रिलेटेड है। ये जितने साइंटिस्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारे क्या हैं? सेल से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपका क्या बताया था? प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप उसने इन्वेंट किया था और साथ में उसने सबसे पहले कॉर्क स्लाइस में सेल देखे थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा, दे गेव द नेम टू सेल्स। एंड देन लीवनहुक ने आया, उसने थोड़ा सा बेटर माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और साथ में उसने क्या देखा फिर कि पॉन्ड वाटर में नंबर ऑफ लिविंग सेल्स उसने वहां पे रिकॉग्नाइज किए। रॉबर्ट ब्राउन आया, उसने न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया। पुरकिंची आया, दैट डिस्कवर द प्रोटोप्लाज्म। शेल्डन एंड श्वान गिव द सेल थ्योरी एंड वर्च्यू गिव अस द दैट की द सेल्स कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी अब तक आपको क्लियर हो गई है। सेल थ्योरी में फर्स्ट आ गया सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकंड आ गया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। नंबर 3 सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से नए सेल्स बने हैं एंड दे डू देयर डिफरेंट फंक्शंस। अब इनके ये जो सेल्स हैं, अब किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स हैं फॉर परफॉर्मिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस। इसी के बेस पे we have divided that there are 2 types of organisms on the basis of the cells. One आ गया unicellular organisms. You are familiar इसमें कि unicellular organisms, the organisms that are made up of single cell. Uni means single, ठीक है, uni means single. तो जो सिंगल सेल से मिलके बना है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल आ गया अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दे परफॉर्म देयर फंक्शंस बाय द सिंगल सेल। क्लियर है आपको? पहले पता है अमीबा का फंक्शन, पैरामीशियम का, बैक्टीरिया, दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, चाहे वो फूड का इजेशन है, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे उसमें एसिमिलेशन है, दे ऑल द फंक्शन आर डन बाय। क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं होते, तो लेकिन जितना भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनकी बॉडी का दैट आर डन बाय द सिंगल सेल। सेकेंड आ गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन of the cells, जब when the more than 2 cells are present and they do the function in the coordinate manner. कोऑर्डिनेट मैनर मतलब हमारी बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर हार्ट भी है, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स भी है, हमारी बॉडी के अंदर किडनी भी है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव भी सिस्टम भी है। तो ये क्या कर रहे हैं? सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शंस करते हैं विद द डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। अब हमारा हार्ट के सेल्स हैं, वो हार्ट के सेल्स स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, वो सिर्फ एक टाइप का फंक्शन ही करेंगे। हमारी मसल्स के अंदर सेल है, वो पर्टिकुलर टाइप एक ही फंक्शन करेंगे। हमारी बोन्स के अंदर सेल है, या हमारे ब्लड सेल्स है, या हमारे लंग्स के अंदर है, तो ये जो इन ऑर्गन्स के अंदर ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं एंड स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आगे हमारे प्लांट्स में मल्टी सेलुलर बॉडी है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स है, मल्टी सेलुलर बॉडी है। ह्यूमन एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। एंड वी हैव अ कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। सेल्स के टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू का ऑर्गन बनता है और ऑर्गन का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनती है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब सेल्स हमने पढ़ लिया, सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है। अब हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया कि हमारी हर एक जो बॉडी है, चाहे हमारा इसमें एक्सक्रीशन का सिस्टम है, चाहे हमारा ब्रेन है, चाहे हमारा हार्ट है, चाहे हमारा लंग्स है, रेस्पिरेशन का फंक्शन, हर एक सेल जो है वो डिफरेंट शेप का होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन।
जैसा वो फंक्शन होगा वैसा ही उसका स्ट्रक्चर होगा, वैसी उसकी शेप होगी, वैसा उसका साइज होगा, डिपेंड्स अपॉन. सो सेल्स आर वेरी इन शेप एंड साइज. दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल शेप एंड टोटली इरेगुलर लाइक अ नर्व सेल्स. ये हमारा नर्व सेल है, बिल्कुल इरेगुलर है. इसमें ये डेंड्राइट्स हैं, इसमें एक्सॉन है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल पार्ट है. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कैसे हैं. ये डेंड्राइट्स हैं, ये सिग्नल्स भेजते हैं, तो ये इस तरह का फंक्शन है. ये मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे. ये हमारा ब्लड सेल का इस तरह का स्ट्रक्चर है, जो ये आपकी आर्टरीज में से ये ब्लड फ्लो करता है, तो ये इस तरह से इसका सेल है. ये दीज आर द इसमें स्टोमेटल सेल्स हैं, ये हमारा स्टोमेटा है. ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है. तो ये हमारे डायटम्स हैं. तो ये आपके जैसे पैरामीशियम के अंदर सेल्स है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज लाइक ब्लड आरबीसीज, व्हाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल्स. कुछ बिल्कुल ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं और कुछ उसमें बड़े साइज के सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है हमारा टाइप ऑफ सेल. अब सेल्स कैन बी कैटेगराइज इन टू टाइप्स ऑफ. वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है फॉल्स. प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या आ जाता है? फॉल्स. और कैरियोटिक का मतलब आ गया इसमें ऑर्गेनिज्म. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो फॉल्स होता है. अब फॉल्स न्यूक्लियस का क्या मतलब है? फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमने कहा न्यूक्लियस मतलब पूरा जो सिस्टम की सेल कैसे फंक्शन करेगा, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ये सारी चीजें न्यूक्लियस बताता है. लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअल में प्रिमिटिव सेल, यानी कि पुराने जो सबसे पहले जब ये इवोल्यूशन जब स्टार्ट ही हुई थी, जब सबसे पहले उस टाइम पे जो सेल्स थे ये हमारे जो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था. उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था, बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं था. ये आप देख रहे हो कैसे स्कैटर्ड सा है ये उसमें. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. ऐसे खुले में ये हमारा जो डीएनए है, डीएनए मीन्स हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मीन्स हमारा ये पूरा सिस्टम जो पूरा बताता है कि कौन से इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है सेल के अंदर के सारे फंक्शंस की, सारी गाइडलाइन इसी के अंदर है. तो आपने देखा कैसे स्कैटर्ड सा है, तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स न्यूक्लियस. तो इसके लिए जो पर्टिकुलर टर्म है दैट इज न्यूक्लियोइड. दैट इज न्यूक्लियोइड. सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से है, ठीक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? in which true nucleus is absent. They are primitive and incomplete cells. Prokaryotic are always unicellular organisms. ठीक है. Prokaryotic are always unicellular organisms. फॉर एग्जाम्पल आर्कियोबैक्टीरिया, ये नाम है बैक्टीरिया के. ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये आपको ये फ्लैजेलम लाइक स्ट्रक्चर है, मूवमेंट के लिए है. ये आपके इसके अंदर ये कैप्सूल, आउटर जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल है. उसके बाद ये सेल वॉल है जो इसको प्रोटेक्ट करता है. ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है. इसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहले सेल वॉल है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सब्सटेंसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन आती है, तो ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास ऑन करती है. ये भी आप आगे फर्दर पढ़ोगे सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, क्योंकि ये इसके कंपोनेंट्स हैं. ये क्या है? इसके सारे सेल के ये कंपोनेंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फिर ये राइबोसोम्स हैं जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है. ये फ्लैजेलम है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, दैट इज फ्लैजेलम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल जो जिसके अंदर यू होता है ट्रू. यू क्या होता है? ट्रू. और कैरियोटी मीन्स जो आपके न्यूक्लियस हैं, तो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है. अब यहाँ पे इसके अगर आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन के अंदर है. ये क्या है? इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. और ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर जो मटेरियल है, अब ये पूरी तरह से स्कैटर्ड नहीं, एक मेम्ब्रेन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन बाउंडेड है. तो दैट इज ट्रू न्यूक्लियस. दैट इज कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस. अब इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी ज्यादा हैं. उसके अंदर आपने अगर आपको उसमें नोटिस किया हो तो ऑर्गेनेली सिर्फ राइबोसोम्स है उसके अंदर प्रेजेंट है. लेकिन इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, तो खैर दोनों के अंदर था, उसी के अंदर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं.
तो ये आपका इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, जो आउटर ब्लू स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। गोल्गाई अपरेटस है इसके अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल के अंदर होता है। अब आगे हम लास्ट में हम इसके प्लांट सेल और एनिमल भी सेल भी पढ़ेंगे, तो उनमें इन ऑर्गेनेलिज को हम चेक करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जैसे आपका है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है क्योंकि क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, लेकिन एनिमल सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। तो ये अब हम फर्दर उसी के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल ये क्लियर हुआ, यूकैरियोटिक सेल मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रॉपरली बाउंडेड है सेल मेम्ब्रेन के साथ, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं था। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन जो डीएनए था वो स्कैटर्ड था, ऐसा बाउंडेड नहीं था। इसमें पूरी तरह से जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट है, ऑर्गेनेलिज पूरी प्रॉपरली स्कैटर्ड है इसके अंदर, बॉडी के अंदर, इसके सेल के अंदर, ठीक है। और ये सिंगल सेल एक खुद में पूरी मशीनरी है, पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है ये। और इसमें एग्जांपल सारे इसमें यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंस हैं पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका इसमें कंपैरिजन बताया है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। ये क्विक रिवीजन है कि कैसे आपके कौन से स्ट्रक्चर्स आपके क्लियर हो रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में आप देख सकते हैं सेल वॉल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर आपकी सेल वॉल नहीं मिलेगी, देख रहे हो। इन कुछ एक में से कुछ एक ही यूकैरियोट्स में आपको सेल वॉल मिलेगी, जनरली नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोट्स के अंदर, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर राइबोसोम्स है, इसके अंदर भी राइबोसोम्स है, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियस है, ये देखो ये न्यूक्लियस पूरा प्रॉपरली पूरा बाउंडेड है। और इसमें देखो इसके अंदर क्या है, स्कैटर्ड है, और इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलॉइड। कैप्सूल है, कैप्सूल ये आउटर हार्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ कैप्सूल। राइबोसोम, बोथ द ऑर्गेनेलिज हैव बोथ टाइप ऑफ सेल्स हैव राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, क्योंकि सिंगल सेल है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है इसका सेल्स का। तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है कि अलग से पूरा एक सिस्टम बनाया जाए, इसके पावर हाउस लगाया जाए इसमें, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जहां इंफॉर्मेशन है इसकी सारी। तो ये तो था इसका कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्लियर हुआ? ये इसके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के इस तरह से डिफरेंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। आपको उसमें डायग्राम भी आ सकती है, डायग्राम के साथ आपको इसमें कंपेयर पॉइंट्स भी लिखने हैं, ठीक है। साइज प्रोकैरियोटिक का स्मॉल है, इसमें लार्ज है। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, तो ये आपके क्या आते हैं, क्रोमोसोम्स आएंगे। इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। ऑर्गेनेलिज जैसे उसमें गोल्गाई बॉडीज थी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये सारी ऑर्गेनेलिज एब्सेंट थी, लेकिन इसमें ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट थी, चाहे प्लास्टिड्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दीज आर द नेम ऑफ द ऑर्गेनेलिज दैट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। कोई प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कोई फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, कोई आपके बाकी एंजाइम्स को कैरी करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। सो दीज ऑर्गेनेलिज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय द फिजन और बडिंग, ठीक है। सेल डिवाइड करता है तो सिंपल तरीके से करता है, ब्रेक कर दिया या बडिंग होगी। जैसे हाइड्रा में आपने बडिंग पढ़ी थी, अमीबा में आपने फिजन उसमें पढ़ा था, ठीक है। बाइनरी फिजन हो गया, 1 के 2 हो गए। इसमें आपका माइटोटिक और म्योटिक सेल डिवीजन होते हैं। इसमें आपके क्रोमोसोम्स ब्रेक करते हैं, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन है, या आप आपके हायर क्लासेस में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। अब 2 टाइप के सेल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। द डिफरेंस और डायग्राम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलिज नहीं प्रेजेंट होती हैं, प्लांट सेल कैसा होता है, एनिमल सेल कैसा होता है। तो यूजुअली जो प्लांट सेल है हमारा वो लार्जर होता है,
प्लांट सेल क्या होता है, लार्जर होता है देन एनिमल सेल, और एनिमल सेल नेचुरल, अगर प्लांट अगर लार्जर है तो एनिमल क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, while सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब है जो कनेक्शन है इसमें प्लांट सेल के अंदर, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। या आप स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो अभी आपको बताती हूँ प्लाज्मोडेस्मेटा का, लेकिन इसके अंदर जब सेल वॉल ही नहीं है तो वो इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा भी एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। सो plants need chlorophyll for photosynthesis, but animals do not require this chloroplast because they don't do the photosynthesis. So chloroplast organelle is absent in animal cell. वैक्यूल लार्ज एंड परमानेंट, सबसे मेन डिफरेंस इसके अंदर एक तो क्लोरोप्लास्ट का आता है, एक वैक्यूल का। वैक्यूल से प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल बिल्कुल छोटा सा है नाम का, स्मॉल और टेम्पररी है। टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड वैक्यूल। टोनोप्लास्ट होता है जो ये जो वैक्यूल जो मैंने कहा बहुत लार्ज ऑर्गेनली है, ये जो प्लांट के सेल प्रेजेंट है बट इट्स एब्सेंट इन द एनिमल सेल। आउटर लेयर जो है वैक्यूल की दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट मतलब ये बॉडी को स्टिफनेस, उस वैक्यूल को एक स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, सो दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोन करती है ये बॉडी को, मतलब वैक्यूल की बॉडी को टोन करती है, इसको स्ट्रेच करके रखती है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट्स। मोटाइल सेल्स मतलब कि जो मूवमेंट शो करते हैं लोअर प्लांट, उसके अंदर ये आपका लोअर प्लांट्स के अंदर मोटाइल सेल्स, इसके सेंट्रियोल्स एब्सेंट है उसमें, जो आपके फंक्शंस करते हैं इसके अंदर, डिवीजन में जो हेल्प करते हैं उसमें ये सेल्स एब्सेंट है। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है क्योंकि डिवीजन में, एनिमल सेल की डिवीजन में से मेन फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं सेंट्रियोल्स। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल्स, जबकि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। इसका जो जितना जो अंदर का जो मटेरियल है वो सेंटर ऑफ द सेल, और इसका आपने देखा न्यूक्लियस का एक कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है इस तरह से, ये दिस वन इज, ये दिस इज द न्यूक्लियस, ये एक पेरिफेरी मतलब साइड में प्रेजेंट, और ये आपका कहाँ है, सेंटर में ये सारा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं लाइसोसोम्स आर रेयर। लाइसोसोम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एनिमल अप्लाई ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे ये लाइसोसोम्स नहीं, एब्सेंट है ये। स्टोरेज मटेरियल इन स्टार्च ग्रेन, और इसमें स्टोरेज मटेरियल किसका होता है, हमारा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में होता है। हमारी बॉडी में जो हम फूड खा लेते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, जब जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम यूज कर लेते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन में, द रिमेनिंग ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन द बॉडी। इसमें स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर होता है। ठीक है, ये प्लांट और एनिमल सेल है, ये प्लांट के पर्टिकुलर जो ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रेजेंट है, ये एनिमल्स की हैं जहां पे क्या क्या नहीं प्रेजेंट है, एंड दीज आर द, जब ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट है बट इसके अंदर एनिमल के साथ सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। लार्ज वैक्यूल प्लांट के पास प्रेजेंट है, एनिमल के पास कोई वैक्यूल नहीं है, ये बहुत स्मॉल है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पास है जबकि एनिमल के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। फ्लैजेला ओनली इन गैमेट्स, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। उसे प्रेजेंट क्या क्या है, ये कॉमन है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम, ये दोनों ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स आपके। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसमें सेल वॉल की। सबसे जो प्लांट सेल के अंदर हार्ड स्ट्रक्चर है, इस अगर आपको कोई अननोन स्लाइड आपको दे दी जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन इज प्लांट सेल एंड विच वन इज एनिमल सेल, तो सबसे पहला हम क्या ढूंढते हैं, एक तो हम दो तरीकों से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले सेल वॉल और दूसरा वैक्यूल।
ये जो मेन दो चीजें हैं इनको देख के हम एकदम पिक्चर्स हमें दे दी जाए तो उन पिक्चर के हिसाब से हम लोग एकदम से क्लियर करते हैं। आपको ये ना मैं हाइड कर लूं और आपको ये 2 सेल दिखा दूं, 2 सेल में भी इसमें भी आपको अगर मैं ये भी हाइड कर लेती हूँ तो ये 2 सेल देख के आप क्लियरली बता पाओगे मुझे कि विच वन इज अ प्लांट सेल एंड विच वन इज द एनिमल सेल। क्लियरली वैक्यूल है बहुत बड़ा इसके अंदर और इसके अंदर बहुत रिजिड सेल वॉल है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, मतलब ये जितनी गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। वाटर का आता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कैसे इसके मूवमेंट होती है सेल के अंदर बाहर इसमें। तो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। प्लांट सेल के अंदर गोल्गाई अपरेटस है, गोल्गाई वेसिकल्स हैं जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी पावर हाउस है। ये ऑर्गेनेलीज बोथ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में। जो डिफरेंस थे वो आपको अभी मैंने पिछली स्लाइड पे ये क्लियर किया कि कौन से पर्टिकुलर प्लांट के कैरेक्टर्स हैं और कौन से पर्टिकुलर एनिमल के, और कौन से जो दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम जो प्रेजेंट है उनके बेस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जो कौन सी चीजें प्रेजेंट नहीं है उसके बेस पे हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विच वन इज प्लांट सेल एंड विच वन इज द एनिमल सेल। ठीक है, तो ये तो था इसका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और ये एनिमल्स का। ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है। हमें यूनिसेलुलर के बारे में पता होना चाहिए, मल्टी सेलुलर, उसके बाद हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, उसके बाद 3 ये जो बेसिक जो डायग्राम वाली जो हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये जो 2 डायग्राम्स और 3 डायग्राम्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स के नाम पे आपको ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये जो डायग्राम्स हैं दैट आर इम्पोर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में आपको ये डायग्राम्स पता होनी चाहिए, वो भी वेल लेवल डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चंस उसके बाद हम आगे जो करेंगे वो हम इसमें इनके एक एक का फंक्शन डिस्कस करेंगे। सेल के कंपोनेंट, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसमें इसके न्यूक्लियोलस है, या इसका जो साइटोप्लाज्म है दिस, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये वाटरी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोप्लाज्म दोनों में अंदर प्रेजेंट है। इसी के अंदर ये ऑर्गेनेलीज वॉश रहती है, इसी के अंदर ये ऑर्गेनेलीज रहती है इस वाटरी फ्लूइड के अंदर। ठीक है, लेकिन हर ऑर्गेनली साइटोप्लाज्म के अंदर होते हुए भी अलग है। रीजन, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनलीज आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के अंदर तो है लेकिन फिर भी अलग है। क्यों? दीज ऑर्गेनलीज आर बाउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। अपनी मेम्ब्रेन के अंदर ये बाउंडेड है। ठीक है, फ्लोट तो यही कर रही है सब में, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रक्चर के अंदर है ये। ठीक है, एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ये क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पार्ट। सो आई हैव गिवन यू असाइनमेंट basis upon this video, so every answer present in this video. Still, if you have any problem you can ask me regarding the answer. Till then, thank you so much. Stay home, stay safe.